हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल ट्रैकिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी सेविंग्स तो करते ही होंगे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे आप बिजनेसमैन हो या आम आदमी। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी सेविंग्स आप करते हैं उसमें से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी है और आपको सेविंग प्लान चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी सेविंग प्लान खुद डिसाइड कर सकते हैं और किस सेविंग प्लान में कितना पैसा और किस रेशियो के साथ इन्वेस्ट करना है ये भी आप प्लान कर सकते हैं। परंतु ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा और समझना होगा कहीं आपने अपनी सेविंग प्लान चूज़ करने में कोई भूल तो नहीं कर दी। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नितिन और ये है आपका अपना चैनल ट्रैकिया। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो हाउ टू फाइल ITR में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक और वीडियो लेके आएंगे और आपका कुछ और पैसा बचाएंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे सभी अपडेट्स समय से आपके पास पहुँच सकें। दोस्तों, हमारे सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कौन सा सेविंग प्लान आपको कितना पैसा देता है और कौन सा सेविंग प्लान आपके लिए बेस्ट है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि हमें सेविंग क्यों करनी चाहिए और हम सेविंग क्यों करते हैं। इसका एक सीधा सा आंसर है कि आज की लाइफ हमारी बहुत अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता कि कल क्या हो जाए, इसलिए सेविंग बहुत ज़रूरी है जिससे कि बुरे वक्त में वो हमारे काम आ सके। दोस्तों, इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये डिसाइड करना होता है कि आपको कितनी सेविंग करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा टिपिकल व साइकोलॉजिकल दोनों है, पर मैथमेटिकल टर्म्स में आपको अपनी इनकम कि 10 से 15% की सेविंग हर साल निरंतर करते रहना चाहिए। इसको और डीप में जाने से पहले सेविंग प्लान को समझ लेना चाहिए कि वो क्या है और कैसे हमें अपने सेविंग प्लान चूज करना है और कौन सा सेविंग प्लान हमें कब यूज करना है ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सेविंग प्लान दो तरीके के होते हैं, एक गारंटीड सेविंग प्लान और दूसरा मार्केट ड्रिवन सेविंग प्लान। गारंटीड सेविंग प्लान वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और आपको एश्योर करते हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, कम से कम कुछ परसेंट का रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसे वो इंटरेस्ट के रूप में आपको देती है। ये प्लान्स FD हो सकती है, फिक्स डिपॉजिट, RD हो सकती है, रिकरिंग डिपॉजिट, PPF हो सकता है, वॉलंटरी फंड हो सकता है, CPF हो सकता है, NPS हो सकता है, RBI के टैक्सेबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, LIC हो सकता है, गोल्ड हो सकता है और रियल एस्टेट भी हो सकता है। अब आते हैं अपने दूसरे सेविंग प्लान पे, मार्केट ड्रिवन सेविंग प्लान्स। ये प्लान्स वो होते हैं जो मार्केट के अप एंड डाउन के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, यूलिप प्लान्स और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, बट ये वो प्लान्स हैं जो मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन होते रहते हैं। ऑल्दो मार्केट ड्रिवन अनगारंटीड सेविंग प्लान्स में रिटर्न हाई होता है, पर यहाँ रिस्क भी हाई होता है। अगर आपके पास ये रिस्क लेने की क्षमता है तो आप यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, परंतु अगर आप नए हैं और कंफ्यूज हैं या आपके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप पहले अपने आप को सिक्योर कर रिस्क लेने की क्षमता बनाइए, फिर सेकंड सेविंग प्लान्स के बारे में सोचिए। आपको ये जानना है कि रिस्क बेरिंग कैपेसिटी कैसे डेवलप करनी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम आपको यहाँ सिर्फ गारंटीड सेविंग प्लान्स के बारे में ही बताएंगे और उनको आपस में कंपेयर करेंगे और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे PPF, CPF, वॉलंटरी फंड, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, LIC और गोल्ड। इन सबको एक साथ कंपेयर करने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने 5,000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट ली है और इस इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने के लिए एक 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट ली है। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज़्यादा हो सकती है, बट एक्चुअली यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए ये 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डिसाइड किया है। ये कंपैरिजन लॉन्ग टर्म के हिसाब से किया गया है, इसलिए टाइम पीरियड 20 साल का लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर हम 5,000 रुपये महीना या 60,000 रुपये साल 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो किस प्लान में हमें कितना पैसा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, स्क्रीन पर शो हो रही टेबल में सबसे पहले रिकरिंग डिपॉजिट को दिखाया गया है। टेबल 1 के हिसाब से जब हमने 20 साल के लिए 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट किया तो स्क्रीन पर शो हो रही टेबल में आप देख सकते हैं कि आपका रिटर्न कितना आ रहा है। इस टेबल का लिंक
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी लिंक पर क्लिक करके टेबल पर देख सकते हैं। 5 साल बाद आपको लगभग, अगर आप 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करते हैं तो आरडी में आपको 5 साल बाद 53,375 रुपये मिलेंगे। 10 साल बाद 2,11,750 रुपये मिलेंगे। 15 साल बाद 4,75,125 रुपये मिलेंगे और 20 साल बाद 8,43,500 रुपये मिलेंगे। ये जो मैंने अमाउंट अभी बताई है ये आपको इंटरेस्ट मिलेगी। इसी तरह एफडी, पीपीएफ, सीपीएफ, वॉलंटरी फंड की कैलकुलेशन भी की गई है। इसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जो टेबल दी गई है उस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं, जिसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल का रिटर्न आपके सामने होगा। हालांकि हमने इस वीडियो को में आगे आपको पूरा कंपैरिजन दिखाया है, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की। गोल्ड के केस में कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है नहीं, इसलिए हमने पिछले 20 साल का डाटा लिया है। गोल्ड के रेट हर साल के हिसाब से एक टेबल के फॉर्म में आपके सामने हैं, जिसमें 5,000 रुपये एक महीने में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक साल में 60,000 रुपये का हर साल गोल्ड के रेट पर गोल्ड खरीदा गया और इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल बाद नापा गया, जो कि एक टेबल के फॉर्म में आपके सामने है। सन 2000 से 2004 तक प्रतिवर्ष 60,000 रुपये का गोल्ड खरीदने पर 5 साल में 3 लाख रुपये के गोल्ड की कीमत 3,54,000 रुपये बैठती है। और इसी तरह 10, 15 और 20 साल तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया। 5 साल, 10 साल और 15 साल का इकट्ठा कंपैरिजन आपको वीडियो में आगे बताया गया है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब बात करते हैं एलआईसी की। एलआईसी का प्रतिवर्ष के हिसाब से लगभग 5% का रिटर्न रहता है, तो 5% के रिटर्न के हिसाब से हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके आपको कंक्लूजन शीट में एलआईसी की डिटेल्स दिखाई गई हैं। दोस्तों, अब तक आपने सभी गारंटीड प्लान्स की कैलकुलेशन कर ली है। अब शुरू होता है एक्चुअल कंपैरिजन। 5 साल बाद आपका 5,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से या 60,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से कंपैरिजन शीट बनाई गई। कंक्लूजन 1 में आपके सामने 5 साल के बाद का डाटा रखा गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 5 साल बाद एलआईसी से आपको 3 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट 3,45,000 रुपये मिलता है। वहीं आरडी में आपको 3,53,375 रुपये मिलते हैं। एफडी में आपको 3,63,000 रुपये मिलते हैं। वहीं सीपीएफ, पीपीएफ या वॉलंटरी फंड में अगर आप 3 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल बाद आपको 3,69,197 रुपये के आसपास मिलेगा। गोल्ड आपको 3,54,000 रुपये देता है। कंक्लूजन 1 के हिसाब से सबसे ज़्यादा अमाउंट आपको एफडी और पीपीएफ में मिल रहा है। अब देखते हैं कंक्लूजन 2। कंक्लूजन 2 में आपके सामने 10 साल के बाद का डाटा रखा गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 6 लाख रुपए का हुआ। एलआईसी में आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद एलआईसी आपको 10 साल बाद 7,65,000 रुपये के आसपास देती है। अगर यही पैसा आप आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 8,11,750 रुपये के आसपास पैसा मिलेगा। एफडी में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको 8,77,000 रुपये के आसपास पैसा मिलेगा। पीपीएफ, सीपीएफ, वॉलंटरी फंड आपको 8,87,000 के आसपास पैसा देंगे और गोल्ड आपको देगा 13 लाख रुपये। अकेला गोल्ड आपको 13 लाख रुपये के आसपास पैसा देगा अगर आप गोल्ड में 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अब चलते हैं कंक्लूजन 3 पर, जो कि आपको 15 साल के बाद का डाटा शो कर रहा है। कंक्लूजन 3 के हिसाब से भी हाईएस्ट पेड गोल्ड ही है, परंतु यहाँ आप एफडी, पीपीएफ, सीपीएफ और वॉलंटरी फंड में अब एक बड़ा अंतर देखेंगे। 15 साल बाद आपका लगभग 9 लाख रुपए के आसपास पैसा इन्वेस्टमेंट होगा और पीपीएफ आपको 16,13,000 रुपये के आसपास देगा। वहीं एफडी आपको 14,04,000 रुपये के आसपास पैसा देगी। यहाँ पर अब अंतर आना शुरू हो गया पीपीएफ में और एफडी में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 साल, तो आप एफडी से ज़्यादा आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों कंक्लूजन 4 पर। कंक्लूजन 4 में आपको 20 साल के बाद का डाटा दिखाया गया है। आरडी,
FD LIC में 20 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद लगभग आपका प्रिंसिपल अमाउंट 12 लाख रुपए के आसपास बनता है, जो कि आपको 20,43,000 रुपये, 20,82,000 रुपये और 18,30,000 रुपये के आसपास, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतना रिटर्न आपको देगा। वहीं अगर आप 20 साल के लिए PPF, CPF या वॉलंटरी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12 लाख रुपये आपको पैसा देंगे 26,31,000 रुपये के आसपास, और गोल्ड आपको पैसा देगा 39,59,000 रुपये के आसपास। आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से आप आराम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है आपका कि आपको 5 साल के लिए कौन सा प्लान चुनना है, 10 साल के लिए कौन सा प्लान चुनना है, 20 साल के लिए किस में इन्वेस्टमेंट करने में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फाइनल कंक्लूजन शीट में अगर आप 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए सबसे सही सेविंग प्लान होंगे FD या PPF। वहीं अगर आप 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान चूज़ करना चाहते हैं तो आप PPF, CPF, वॉलंटरी फंड या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि 10 साल, 15 साल और 20 साल बाद यही सेविंग प्लान्स आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न आपको यही प्लान्स देंगे। दोस्तों अब तक आपने सभी इन्वेस्टमेंट प्लान देख लिए और 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के रिटर्न भी देख लिए। अब हम वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर कि आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हम सबको मालूम है कि कोई भी एक दिन में अमीर तो नहीं हो सकता, ये सब एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए इस ग्रेजुअल प्रोसेस से गुजरना होगा। आपको इसके लिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने होंगे और आपको अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज करना होगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि PPF, CPF और वॉलंटरी फंड में आपको ग्रेजुअली अच्छा रिटर्न मिल रहा है। PPF में इन्वेस्टमेंट आपका एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है और PPF अकाउंट आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। दोस्तों PPF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ग्रेजुअली एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और PPF में इस रिटर्न को आप और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इसका भी एक तरीका है। एक तरीका तो इन्वेस्टमेंट करने का सिंपल ये है कि आप सीधे 5,000 रुपये हर महीना PPF में इन्वेस्ट कर दें और जब आपको ज़रूरत पड़े या जब PPF आपका ख़त्म हो तब आप उसमें से निकाल लें। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि आप पहले 5,000 रुपये हर महीने की RD करें और 1 साल तक उस RD को पूरा करें। 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस RD का 60,000 रुपये, उस 60,000 रुपये को आप एक साथ PPF में इन्वेस्ट करें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट एक साथ PPF में इन्वेस्ट हो गया, और दूसरा 1 साल के लिए जो आपने RD करी है उस RD से जो इंटरेस्ट आएगी वो इंटरेस्ट हो सकता है आपके अगली साल की RD में 1-2 किस्त आपकी उस इंटरेस्ट से निकल जाए। इस प्रोसेस को आपको हर साल करते रहना है जब तक आप ये फील ना करें कि हाँ अब आपका बैंक बैलेंस कुछ हो गया है। दोस्तों पहले RD और फिर PPF डालने के लिए इसलिए बोला है कि अगर आपने एक बार PPF में पैसे डाले तो आप 7 साल बाद ही उन पैसे को निकाल पाओगे, वो भी कुछ परसेंटेज में। और अगर कभी साल के बीच में आपको इमरजेंसी पड़ गई तो आप अपनी RD तोड़कर बिना किसी से उधार मांगे काम कर सकते हैं। यह आपको सेल्फ डिपेंड और आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाएगा। दोस्तों ये कुछ बातें थी जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान चूज़ करने में मदद करेंगी और आपकी हेल्प करेंगी कि कौन सी सेविंग प्लान और कितने टाइम के लिए आपको उस सेविंग प्लान में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। यह वीडियो सभी सरकारी और गैर सरकारी एम्प्लॉय के लिए बहुत यूजफुल है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आप ये बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए जिससे कि सभी लोग अपना इन्वेस्टमेंट खुद प्लान करना सीख जाएं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद।